अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट्स ये है कि सऊदी अरब में आप अगर मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ सैदलिया बोला जाता है, या दवा की दुकान में आप काम कर रहे हैं, तो उसका आप जालसाजी ना करें, यानी उसके साथ फ्रॉड ना करें। जैसे कि आगे बताया गया है कि इदारा प्रॉसिक्यूशन ने बताया है कि अगर कोई भी शख्स इसमें कुछ भी गड़बड़ी करते हुए पाया गया, जैसे कि कोई दवा है वो नकली हो, या उसकी पैकिंग चेंज करना हो, या उसमें और कुछ मिलावट करना हो, जो कि मतलब ये मेडिकल से संबंधित जितने भी आइटम्स होते हैं, अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं, कोई भी गलत काम करते हुए उसमें पकड़े जाएंगे, तो आपको कि 10 साल की जेल और 10 लाख रियाल जुर्माना, ये आपको दोनों हो जाएगा। और अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो आपको ये सजा काटने के बाद आपको देश से बदर भी कर दिया जाएगा, यानी देश से निकाल दिया जाएगा। तो अगर जितने भी भाई मेडिकल साइड में काम करते हैं, जितने भी सऊदी अरब में, तो वो लोग एकदम होशियार हैं। नकली कोई भी दवा आप तो बिल्कुल ही ना बेचें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नकली बना के या उसमें नकली पैकिंग करके बहुत लोग बेचते हैं। लेकिन अब ऐसा ना करें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना लग जाएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब के सीमा विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कल एक स्मगलिंग करते हुए सामान को पकड़ा है, जिसमें बताया गया है कि वो लोग टमाटर और अनार में नशे की गोलियां छिपा कर लेके जा रहे थे। जो सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बताया है कि ये हदीथा चेक पोस्ट पर आने वाली शिपमेंट में रखा हुआ था। जब हमने शक हुआ तो हम लोगों ने जब उसको चेक किया तो उसमें असली टमाटर और अनार भी थे, उसके बीच में नकली टमाटर और नकली अनार बना के रखे हुए थे, जो कि इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश के बाद जब देखा तो उसमें नशे की गोलियों का व्यापार कर रहा था, जो कि ये बहुत ही सफाई से, जो करने वाले तो बहुत ही सफाई से काम किए थे। लेकिन फिर भी हमने उनके कोशिश को नाकाम कर दिया और तकरीबन उसमें 20 लाख नशे की गोलियां छुपाई हुई थी, जो कि सऊदी अरब के कस्टम विभाग वालों ने इनको रद्द कर दिया। अगली अपडेट सऊदी अरब के ताइफ से आ रही है। जैसे कि सऊदी अरब के ताइफ और तुर्बा को जोड़ने वाली हादान रोड पर एक यात्री बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। यात्रियों में ज्यादातर सऊदी अरब के ही हैं। एकाज अखबार के मुताबिक घायलों में 7 की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। एक घायल को एयर एम्बुलेंस से ताइफ अस्पताल भेजा गया। परमाल सुल्तान अस्पताल, किंग अब्दुल अजीज अस्पताल के विशेषज्ञ अस्पताल, किंग फैसल मेडिकल कॉम्प्लेक्स और तुर्बा अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दिया गया, यानी इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। ताइफ स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा, यात्री बस में 23 लोग सवार थे। बचाव दल की 7 टीमों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया है। अगली अपडेट ओमान से आ रही है, जो कि ओमान में ब्लड की बहुत ही जरूरत पड़ गई है। तो ओमान में ब्लड डोनेशन की अपील सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड बैंक सर्विस ने अर्जेंट अपील करते हुए कहा है कि मस्कत गवर्नमेंट के भूसार के सेंट्रल ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत ही जरूरी आवश्यकता आ गई है। जिन लोगों के पास ए और वी ब्लड ग्रुप है, उन्हें तुरंत मदद के लिए पहुंचना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार डिपार्टमेंट ब्लड बैंक सर्विस ने लोगों से अपील की है, जिनका भी ब्लड ए और बी ब्लड ग्रुप है, उन्हें तुरंत मदद के लिए आगे आना चाहिए, जो कि आप इन नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हैं। 94555648 पर संपर्क कर सकते हैं और आप जाके ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन का वक्त जो है, उन्होंने बताया कि शनिवार से गुरुवार तक सुबह 8 से रात 8 बजे तक है, और शुक्रवार यानी जुमे को 8 से लेके दोपहर 2 बजे तक आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो जो भी भाई ओमान में, चाहे वो गैर मुल्की रहते हो या ओमानी, तो अगर आप लोग वहां जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है, जो कि ब्लड बैंक वालों ने बताया है कि हमें बहुत ही जरूरी है ये ग्रुप वालों को और बी ग्रुप ब्लड ग्रुप, तो आप लोग जाके डोनेट कर सकते हैं। अगली अपडेट,
सऊदी अरब के एक शहर दम्माम से आ रही है, जो कि ये ऑनलाइन फ्रॉडिंग का जो काम करते हैं। इनमें से 13 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया, जो कि ये 13 के 13 पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में जो साइबर क्राइम फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जो भी भाई अगर किसी को कॉल आता है या मैसेज आता है तो आप लोग उस पर ध्यान ना दें। जो कि ये सऊदी अरब की पुलिस ने बताया, जो पब्लिक सिक्योरिटी है, उन्होंने बताया कि आप लोग उनके बातों पर ध्यान ही ना दें। जो कि वो 13 लोगों को पकड़ा गया है। उनके पास से तकरीबन 28 मोबाइल और 30 सिम कार्ड बरामद हुए, जो कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे कि आपका इकामा खलास हो गया या आपका एटीएम कार्ड ख़त्म हो गया है, आप अपना इकामा नंबर बताइए, एटीएम नंबर बताइए, एटीएम पिन बताइए, मैं आपका रिन्यू कर देता। तो ऐसे कोई भी कॉल आए तो आप लोग इनसे सतर्क रहिए, आप लोग ना ही बताएं। क्योंकि मैंने और भी वीडियो में बताया आप लोगों को कि बैंक कभी कॉल नहीं करती है आपको। जब आप बैंक जाएंगे तो वहीं से आपका काम पूरा हो जाएगा, नहीं तो आप बैंक आपको कॉल नहीं करेगी। या आपको इकामे से भी कोई प्रॉब्लम तो वो लोग आपको कॉल करके नहीं बोलेंगे कि आपका इकामा ख़त्म हो गया या ये हो गया, कुछ भी कोई नहीं बोलने वाला। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको वहीं से तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा, या तो मैसेज आ जाएगा, लेकिन वो गवर्नमेंट साइड से आएगा, ना कि आप लोगों को कोई भी साइड से आप लोग इस पर क्लिक कर दें। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग थोड़ा होशियार हो जाए। ऐसे कोई भी कॉल आता तो आप ध्यान ही ना दें, आप फोन ही कट कर दें, सीधी बात, उनसे बात ही ना करें। अगली अपडेट सऊदी अरब के नजरान से आ रही है, जिसमें नजरान की पुलिस ने 2 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि ये लोग बांग्लादेश पैसा गलत तरीके से भेजते थे, यानी हुंडी का काम करते थे। लोगों से पैसा जमा करके फिर उसको गलत तरीके से बांग्लादेश पैसा उनके घर पे भेज देते थे, जो कि सऊदी अरब में हुंडी का काम बोला जाता है। ये बहुत लोग करते थे, लेकिन अभी उन पे बहुत तेजी से छापा मारा गया है। जो कि वहाँ की पुलिस की टीम ने बताया है कि ये जो बांग्लादेशी एक काम कर रहे थे, इनके पास से 2,31,000 रियाल बरामद हुए हैं। एकदम मौके पे उनके पास इतना कैश मौजूद था, जो कि ये बहुत सारे बांग्लादेशी भाइयों के ये पैसे थे। ये लोग हुंडी का काम करते थे और हुंडी से मतलब वो बांग्लादेश पैसा भेजते थे। तो अभी उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले यानी जेल के हवाले कर दिया गया। अभी उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो मेरा कहना ये है, जो भाई हुंडी का काम करते हैं अब वो छोड़ दें, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत ही टाइट हो गई। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आप लोग ऐसा काम ना करें कि मतलब आप लोग हुंडी पे ही पैसा भेजें, ये गलत काम है। आपको पैसा भेजना तो आप अपना पैसा खुद से अपना बैंक से जाके भेजें। कुछ चार्ज लगते हैं, लेकिन हमारा पैसा वो वाइट होता है, ना कि ब्लैक। अगर हुंडी से हम भेजेंगे तो वो ब्लैक पैसे में गिनती हो जाएगा, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही सख्त हो गई है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इस पैसे को अभी जो भी यहाँ कमाते हैं पैसा, आप लोग नंबर 1 से ही भेजें। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।